राजधानी दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उससे पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं दहल चुकी है। राजधानी दिल्ली का ये वो भयावह मंजर जिसको कहीं ना कहीं लोगों ने देखा तो, लेकिन उस भयावह मंजर के बाद का हाल हम आपको दिखाना चाहते हैं। सूर्य समाचार जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये उन तस्वीरों में से एक खास तस्वीर है जिसको आप इस वक्त अपनी टीवी की स्क्रीनों पर देख पा रहे हैं। ये गाड़ी का एक वो पार्ट है जो धमाके के बाद यहां तक उछल करके आया है, और इस पार्ट को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये जो पार्ट है ये जला हुआ है। ये गाड़ी का वो पार्ट है जो धमाका हुआ और उसके बाद यहां उछल करके आया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूरी का अंदाजा एक बार आप लगाइए कि वो जो सामने आप भीड़ या गाड़ियां देख पा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है, वहां से उछल करके ये जो गाड़ी का पार्ट है वो सीधा यहां पर आया है। ना गाड़ी का पार्ट, बल्कि बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लोगों के शरीर के टुकड़े भी इतनी ही दूर तक उछल के गए। और ये वो भयावह मंजर है जो लोगों ने आज देखा, जिसका सामना आज लोगों ने किया, जिसको आज वो आम जनता अपने मन में अपने साथ लेकर के जा रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जिसे हम आपको ब्लर करके दिखाना चाहेंगे कि ये वो तमाम मांस के टुकड़े हैं जो आज धमाके के बाद यहाँ पर उछल करके आए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो धमाके के बाद आज इतने मीटर दूर तक यहाँ पर उछल के आई, जिसका आज कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लोगों ने सामना किया, आम जनता ने सामना किया। और ये वो मंजर है जिसको लोगों ने आज अपनी आंखों से देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उस मंजर को जिया। और ये वो मंजर है जो ये लोग जिन्होंने आज इस मंजर को देखा था वो कहीं ना कहीं जीते जी इस मंजर को भूल तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कितनी दूर ये धमाका यहाँ हुआ है और उतनी दूरी से जो पार्ट है वो यहां तक उछल करके आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके का जायजा लेकर के जा चुके हैं, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर नजर बनाए हैं और पैनी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना करके इस मौके की चल रहे हैं। पल पल का अपडेट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और जिस तरीके का आज ये हादसा 14 साल के बाद राजधानी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली पूरी तरीके से उससे दहल गई है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली की वो जनता, वो आम जनता इस हादसे के बाद पूरी तरीके से दहल चुकी है। हमने आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई, तमाम वो मांस के टुकड़े दिखाए, तमाम वो गाड़ियों के टुकड़े दिखाए जिसके धमाके के बाद जो उछल करके यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं लगातार जो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो भी अब खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अब हर दिल्ली की वो जनता मांग रही है, वो लोग मांग रहे हैं जिन्होंने अपने अपने को खोया है कहीं ना कहीं। लेकिन इन सवालों का, इन तमाम सवालों का जवाब आखिर कितनी देर में मिलेगा, किस किस को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि जो NIA के आला अधिकारी हैं, या हम बात कर लें जिस तरीके से NSG के जो यहाँ पे तमाम कमांडो मौजूद हैं, वो लगातार मौके से फॉरेंसिक टीम के साथ तमाम वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम वो सबूत अपने पास जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे इन कारणों का पता चल सके कि आखिर कौन से वो कारण थे जिनके चलते आज राजधानी दिल्ली में ठीक लाल किले के सामने आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो लाल किला है जो राजधानी दिल्ली के अति संवेदनशील इलाकों में से एक है। ये वो लाल किला है जो दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक माना जाता है, जहां पे किसी अन्य या किसी असामाजिक तत्व का पहुंचना इतना आसान नहीं। वहां पर यह ब्लास्ट होना, जो I-20 गाड़ी में यह ब्लास्ट हुआ, उसके बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से उस ब्लास्ट से दहल चुकी है। और जिस तरीके से हमने वो भयावह मंजर आपको दिखाए उससे कहीं ना कहीं आपकी भी रूह पूरी तरीके से कांप गई होगी। लेकिन लगातार सूर्य समाचार जो लोग, जो 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लगातार उनकी सेहत के लिए मनोकामना कर रहा है। आप भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, इसकी जो अपील है वो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है उससे पूरी दिल्ली दहल चुकी है। तो आगे के पल पल के अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।